आज दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। शालीमार विधानसभा से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली के एलजी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। शालीमार विधानसभा में अजमेर की रहने वाली बीजेपी राजस्थान महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता जैमन ने 20 दिनों तक प्रचार किया था। आज इस मौके पर मरुथुरा टुडे ने खास बातचीत की है। विनीता जैमन से आइए देखते हैं। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी की वापसी हुई है और आज मुख्यमंत्री के तौर पर शालीमार से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। शालीमार विधानसभा क्षेत्र के अंदर अजमेर की बेटी वनिता जैमन, जो कि बीजेपी राजस्थान महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने वहां पर काम किया था। कैसे उनके अनुभव रहे, आज विशेष बातचीत करेंगे वनिता जैमन से। वनिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मरुथुरा टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आज मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली है दिल्ली प्रदेश की। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई और शालीमार विधानसभा के अंदर आपने वहां पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया था। कैसे अनुभव आपके रहे हैं शालीमार विधानसभा में? देखिए मोहित भैया, हमें प्रदेश से 16 दिसंबर को दिल्ली भेजा गया था। हम 20 दिन में शालीमार विधानसभा मुझे प्रभारी बना के भेजा था। वहाँ मैंने 20 दिन जब लगातार काम करा, सुबह 9 से लेकर रात के 10-11 बजे तक, जो मेरा अनुभव था वहाँ का, मैं देख के बहुत भौचक्की थी कि लोग कैसे अपना जीवन व्यापित वहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ मैं जिस गलियों में क्लस्टर के अंदर काम कर रही थी, गंदे नाले बह रहे थे, सामने रसोई थी, महिला अपना खाना बना रही थी। यहाँ आपका मलमूत्र बह रहा है, वहाँ महिला रसोई में अपना खाना बना रही है। पूरा खुला वातावरण था। जो गंदगी का जो ढेर मैंने देखा, जो आतंक का जो मैंने वहाँ पे जो माहौल देखा, मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने बहुत सही निर्णय लिया और केजरीवाल सरकार को भगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ पर लेके आई है। और मैं निश्चित तौर पे कहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली का बहुत उद्धार करेंगी, बहुत दिल्ली को बहुत अच्छा विकसित करके दिखाएंगी। इन चुनावों में आपसे उनकी मुलाकात हुई थी, आपने फोटोग्राफ्स भी हमें बताए थे। कैसा उनका व्यवहार है रेखा गुप्ता जी का एक महिला नेत्री के तौर पर? शालीमार विधानसभा जो कि चूँकि जाट प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन वो बनिया कम्युनिटी से वहाँ पर विधायक जीती हैं पहली बार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा उनसे 2 बार मिलना हुआ दिल्ली विधानसभा उनके चुनाव के अंदर। काफ़ी जितनी वो दबंग है, बहुत अच्छी नेत्री है, उतनी ही सहज और सरल भी है स्वभाव के। वो जब चुनाव में निकलती थी, सुबह उनका 6:30 बजे निकलना होता था जनसंपर्क को लेके। रात बीच में कहीं 1 घंटा मीटिंग होती थी, वो मीटिंग अटेंड करना उनका। उसके बाद वापस जनसंपर्क अभियान था उनका, जिसमें वो रात को 10 बजे 11 बजे नॉन स्टॉप उनका जनसंपर्क अभियान था और काफ़ी लार्ज स्केल पे। और जनता ने उन्हें बहुत सराहा, बहुत सपोर्ट किया। उसी की वजह से शायद दिल्ली में एक महिला इतने अच्छे मतों से चुनाव जीत कर आई है। शालीमार विधानसभा में आपने काम किया बीजेपी पदाधिकारी के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर। किस प्रकार की विधानसभा वहाँ पर थी, किस प्रकार का काम आप लोग करते थे और क्या क्या चैलेंजेस थे? आम आदमी पार्टी चूँकि 3 बार लगातार वहाँ पर जीत रही थी और वहाँ से अच्छा प्रभाव भी था आम आदमी पार्टी का। कैसे आपने डिबेट दी आम आदमी पार्टी को? देखिए, हम लोग की जब हम पहले मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने हमें, महामंत्री जी ने कहा था कि आपको क्लस्टर के अंदर जाकर घर में बैठकें करनी है। हम लोगों ने वहाँ पर वही काम करा। हर क्लस्टर के अंदर 10-10, 12-12 बैठकें करते थे। उन लोगों की जन समस्या जो थी, महिलाओं की समस्याएं सुनते थे, उनका निदान कैसे हो उसमें हम अपनी बात रखते थे। क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रभाव था आप पार्टी का। लोगों ने, क्योंकि उसकी जो घोषणाएं थी, फ्री की घोषणाएं थी, सब कुछ था, तो उससे लोग बहुत थे कि हमको ये फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि जब आपको सरकार ने, आपको पहले भी कहा था 1000 रुपये आपके हर महीने खाते में आएंगे, आपका बिजली का बिल फ्री होगा, क्या आपको मिला? तब उन महिलाओं की भड़ास बाहर निकली कि हमें आज तक 1000 रुपये हमारे खाते में नहीं आया। कितने लोगों ने लाके हमें बिल दिखाए, अपने बिजली के, पानी के बिल दिखाए, जो 80-80 हज़ार के बिल थे लोगों के। तो फिर हम जब समझाया उनको, आप इस बार आपने 10 साल से आप उनको लेके आ रहे हो, जो वंदना जी थी वहाँ की विधायक थी आप पार्टी की, उनको लेके आए हो। एक बार आप देख रहे हो आप किस गंदगी में रह रहे हो, कैसे माहौल में। जो नहर देखा, हम जहाँ पे काम करने गए थे क्लस्टर के अंदर, एक नहर थी, वो नहर नहीं, पूरा कचरों का ढेर था। बच्चे उसी कचरे के अंदर, कोई बाउंड्री वॉल नहीं, कुछ नहीं, कोई गिर जाए, पड़ जाए, मर जाए, कोई देखने वाला नहीं था। तो जैसे उन लोगों को समझाते थे कि आप एक बार, आपने 10 साल इनको दिए, एक बार आप बदल के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेके आइए, जरूर आपके लिए हम अच्छा करके जाएंगे। और मैंने, वनिता जी, दिल्ली चुनावों के अंदर शराब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। केजरीवाल पर शराब के भी आरोप लगे। शराब को लेकर शालीमार विधानसभा की महिलाओं का क्या ओपिनियन थे, क्या फीडबैक था? शराब जो नीति दिल्ली के अंदर चल रही थी।
लेकिन पहले तो उनको वो समझ नहीं पाई। जब उनको बस बताया गया और महिलाओं को, देखिए केजरीवाल ने एक के साथ में एक में फ्री दिया। आपके पति आपको रात को पी के आके मारपीट करते हैं, मेरे सामने के वाकई थे, हमने खुद ने देखा। पति अपनी पत्नी को मारा था क्योंकि नशे में था, हम छुड़ाने नहीं जा सके उस महिला को। तो ये बता रही थी औरतें कि हम लोग इतना दुखी हो गए हैं कि हमारे बच्चे जो है उनको रोजगार नहीं दिया गया है, उनको शराब का सेवन करके उनको कर देते। हम औरतें घरों में जाके झाड़ू पोछा करती है, कहीं खाने का काम करती है, जो गुजारा भत्ता अपना करती है, उस गुजारा भत्ते को हमारे पति शाम को आके छीन के मार पीट के हमसे पैसा लेके। शराब का तो बहुत बुरा हाल था, इतने न्यूसेंस थी। हम जब रात को मीटिंग लेते थे तो वहाँ पे आप पार्टी के जो कार्यकर्ता थे हमारी मीटिंग को घेर लिया करते थे नशे के धुत में धुत होकर, और हमारे लिए अनशन बोला करते थे। हमने सारा वो फेस करा है, परंतु फिर भी हम डरे नहीं। पार्टी के हमारे साथ थी, हम डरे नहीं। हम लोग वहाँ पर अपनी बात प्रॉपर रख के आते थे। मैं शालीमार विधानसभा के क्लस्टर एरिया में हैदरपुर वगैरह सब में घूमी हुई, बहुत 20 दिन लगातार घूमी हुई, पर जहाँ मैंने औरतों को, आदमियों को देखा है नशे के अंदर बीबी को मारना पीटना, जो हाल था बहुत बुरा हाल था वहाँ का। शालीमार विधानसभा के अलावा पूरी दिल्ली के अंदर भी आप गए होंगे। राजस्थान से करीब कितनी महिला कार्यकर्ता बीजेपी की, महिला मोर्चा की इस पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सक्रिय योगदान दिया था? राजस्थान से कितनी बीजेपी कार्यकर्ता? देखिए, पूरे राजस्थान से हम 25 बहनें दिल्ली गई थी यहाँ से, सबको अलग अलग विधानसभा मिली थी। कितना दिन के लिए? हम सब 20 दिनों के लिए गए थे। हमको पार्टी ने 20 दिनों के लिए कहा था। हमें कहा था दिल्ली के महामंत्री पवन राणा जी ने कि आपको 6 फरवरी के बाद ही यहाँ शहर छोड़ना है, परंतु हमको 3 तारीख को, 5 को चुनाव थे, हमें 3 तारीख को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो हम 4 को सुबह अपने अपने स्थान पर सब पहुँच गए थे। व्यक्तिगत मेरी राय है कि बहुत ज़रूरी था इस बार सरकार को बदलना वहाँ से, क्योंकि जो माहौल मैंने देखा है, शायद मैं अहमदाबाद में पैदा हुई, गुजरात में अपना जीवन व्यापित करा है मैंने वो माहौल, ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा, इतना डरी हुई सहमी महिलाओं को जो मैंने दिल्ली में देखा है। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, आपने 20 दिन वहाँ पर काम किया, आपके पास निमंत्रण था या नहीं था शपथ ग्रहण समारोह के लिए? रेखा जी ने भेजा या नहीं भेजा? बिल्कुल, कल से मेरे पास 4 बार फ़ोन आ चुका, मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड आया हुआ है कि आपको शपथ समारोह में आना है, पर मैं जा नहीं सकी क्योंकि मुझे लगा 2-4 दिन बाद जाऊंगी, व्यक्तिगत उनसे मिलकर उनको धन्यवाद बधाई देकर आऊँगी, इसलिए मैं गई नहीं। मेरे पास निमंत्रण था, फ़ोन भी आए थे और कार्ड भी मुझे व्हाट्सएप किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वनीता जी, आपने मरुधरा टुडे को समय दिया, अपने अनुभव साझा किए। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फायसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें बीपी, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।